हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल TCA द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज़ रवि राय, योर अकाउंटेंसी टीचर। तो देखो भैया, टर्म 2 के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़, आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो बच्चे फिजिकल लिए होंगे या मैथमेटिक्स लिए होंगे। तो हमारे काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स तो पड़े हुए हैं, वो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आज बातचीत करने जा रहा हूँ। जो मेरा आज का हमारा वीडियो है वो आपके रिवीजन पर्पस से ही है, और वो रिवीजन पर्पस से इस तरह से है कि हमारा जो पूरा फोकस है वो पार्टनरशिप पे, हम पहला वीडियो हमारा पार्टनरशिप पे पढ़ने जा रहा है। तो पार्टनरशिप का इस बोर्ड में जो वेटेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कितना है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, इन 12 मार्क्स में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आने हैं वो 3 क्वेश्चंस आने हैं। 3 क्वेश्चन जो होने हैं उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। तो 4 मार्क्स ये हो गए, एक रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 7 मार्क्स आपके हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, और एक क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, वो सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और वो अकेले कैरी करेगा 5 मार्क्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा पूरा वीडियो फोकस्ड है वो किस पे है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। और हम उसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, अब उसमें बातचीत ये है कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को लगाना है, जिसमें कुछ एक या 2 क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है थियरी होने के, कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल होने के, रिटायरमेंट डेट से, या तो गुडविल का, या तो रिजर्व से पूछ दे। ठीक है, या तो सेक्रीफाइस गेन रेशियो, या फिर डिसीज्ड पार्टनर, या रिवैल्यूएशन से एंट्री पूछ दे, सॉरी रियलाइजेशन से एंट्री पूछ सकता है। रिवैल्यूएशन से भी एंट्री पूछने के चांसेस हैं हालांकि। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक चीज़ मैंने बदली है यहाँ पे, और वो चीज़ में चेंज जो आया है वो ये है कि एक हमने बनाया हुआ है टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो क्वेश्चंस के PDF हैं वो उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम के चैनल को, और वहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप चाहें तो अपने ईज के लिए आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, या आप वहाँ से डाउनलोडेड है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिवाइस है तो आप वहाँ से इसको देख के और उन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आज आपको बताता चला जाऊँगा। वो मेरे पास एक सैम्पल पेपर मुझे अवेलेबल हुआ पब्लिशर से। तो बेसिकली एक सैम्पल पेपर के कुछ मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, जो अच्छे क्वेश्चंस थे जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, और वो उस पूरे PDF में मैंने डाला हुआ है। तो चलो भैया, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ से आपको वो PDF उठाना है, और उन्हीं PDF के आज जो सारे सॉल्यूशन है कि कैसे पार्टनरशिप के 7 मार्क्स को आज हम इस वीडियो में सिक्योर करेंगे। हम देखेंगे कि पार्टनरशिप में जो 7 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, तो उन 7 आउट ऑफ 7 को हम कैसे पाएं, कैसे हम सिक्योर करें। ठीक है, तो चलो भैया शुरू करते हैं। हाँ भाई, आ जाओ। देखो मेरे पास टोटल ऐसे 21 क्वेश्चंस की लिस्ट है। ठीक है, जो मैंने बेसिकली 7 सैम्पल पेपर से निकाली हैं, जिसमें से 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे पर सैम्पल पेपर, और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपके 14 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के हम लगाने की कोशिश करेंगे, और 7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 3 मार्क के रहेंगे। बेसिकली PDF मेरे पास है, आप टेलीग्राम चैनल से PDF निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है 2 मार्क में, वो है व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। रियलाइजेशन अकाउंट देखो भैया क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो 2 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आपको लिखने का आता है, तो बहुत बेसिक साइज में आंसर देखो कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आप ऑब्टेन करते हो। ठीक है, विच इज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट एंड आफ्टर पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज। और उसके बाद फुल स्टॉप, नेक्स्ट में आप बताओगे कि द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रियलाइजेशन में सिर्फ एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जैसा लिखने की कोई चीज नहीं रहेगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है ये हो गया थियरी बेस्ड, जो मैंने आपको बता दिया। आप इसको, ठीक है, अपने कॉपी में भी इसको लिख सकते हो। जब आपको PDF मिल जाएगा तो आप इस बार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, बेसिकली मैं अपने फोन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके आप उसको नोट कर सकते हो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास जो 2 मार्क में है, और क्वेश्चन कह रहा है संजय, अनुज एंड करण वर पार्टनर्स। दैट मीन्स संजय,
अनुज एंड करण वर पार्टनर्स। ओके, वेरी गुड। विद द रेशियो 3:2:1। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, S:A:K। ठीक है, इनका रेशियो हो गया 3:2:1। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि अनुज रिटायर्स, अनुज रिटायर हो रहा है, यानी कि अनुज जब रिटायर हो रहा है तो अनुज का शेयर सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लो। अनुज का शेयर क्या हो गया आपका 2/6। एंड अनुज सोल्ड हिज शेयर फॉर 60,000, यानी कि अनुज का जो शेयर है वो कितने में डिसाइड हो रहा है 60,000 में। ठीक है, और अनुज इस 60,000 को संजय और करण को बेच रहा है। ठीक है, सोल्ड टू संजय एंड करण इन ₹40,000 एंड 20,000। दैट मीन्स संजय और करण किस रेशियो में गेन कर रहे हैं 2:1। दैट इज द गेनिंग रेशियो, दैट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ संजय एंड करण। नेक्स्ट क्या रहा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है संजय और करण का। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्किंग नोट हो गया जिसमें हमने गेनिंग रेशियो संजय और करण के बीच का 2:1 निकाल लिया। ठीक है, तो आप जब सॉल्यूशन दोगे तो उसमें आप लिखोगे गेनिंग रेशियो, ठीक है, संजय एंड करण, संजय इज टू करण, दैट इज 2:1। अब आपको कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ संजय एंड करण। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होगा ना? जी आंसर बिल्कुल होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड प्लस गेनिंग? तो जो गेनिंग प्रपोर्शन आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो हो रहा है अनुज। ठीक है, यानी कि 2/6 का 2/3 जो है वो कौन सा हाफ ले रहे हैं, दैट इज 4/18 जो है वो कौन सा हाफ ले रहे हैं, दैट इज टेकन बाय संजय। ठीक है, और 2/6 का 1/3 जो है वो कौन सा हाफ ले रहे हैं, करण साहब ले रहे हैं, दैट इज 2/18, दैट इज टेकन बाय करण। ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ठीक है, तो अब संजय साहब ने गेन किया 4/18 और करण साहब ने गेन किया 2/18। चलो भाई, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। आओ भैया हम निकाल लेते हैं यहाँ पे संजय। संजय का क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो संजय का क्या है 3/6, और करण, करण का ओल्ड रेशियो क्या है 1/6। संजय भैया कितना पा गए 4/18, करण भैया कितना पा गए 2/18। टोटल जोड़ दो, 18 इज द एलसीएम। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई 9 + 4 13। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा 3 + 2 5। ठीक है, द न्यू रेशियो बिटवीन संजय एंड करण इज 13:5, दैट इज न्यू रेशियो। हो गया आपका 2 नंबर। एक आपने ये निकालना है, एक नंबर इस पे मिलना है, एक नंबर आपका इस पे मिलना है। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, और उसमें क्या कह रहा है, ठीक, वो आपके पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ होगा, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 एनपीओ से आ रहा है इसलिए। तो कह रहा है पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स विद द रेशियो 3:2:1। वेरी गुड, चलो हम नोट कर लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स विद द रेशियो 3:2:1। आर डाइड, ठीक है, आजकल आर नाम वाले डाई हो जा रहे हैं बहुत जल्दी, डर लग रहा है। आर डाइड ऑन 30 सितंबर 2021, यानी कि 6 महीने रह के मर गए। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज एस्टिमेटेड टू बी 120। देखो इसमें पूरे होल ईयर का प्रॉफिट नहीं बोला है, बोला है कि आर जब 30 सितंबर को डाई हो रहे हैं, ठीक है, ऑन 30 सितंबर, ठीक, उस अमाउंट तक का जो प्रॉफिट था यहां तक का वो कितना था 1,20,000। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट दे रहे हैं। पहला है द पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर, एक मिनट, फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर
मर गया है, ठीक है, उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की आपको क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो आइए सर, हाँ ओ एक मिनट बच गया मोबाइल। केस नंबर 1, ठीक है, जब पार्टनर कोई डिसीज करता है तो उसके केस में एंट्री क्या बनती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मीन्स कि न्यू रेशियो नहीं बताया है, ठीक है, तो जो एंट्री बनती है वो एंट्री क्या बन जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखना मत भूलना, टू आर्स कैपिटल, आर जा रहा है ना, आर्स कैपिटल। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर देता हूँ इतने में, पर ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट कर दे रहा हूँ इस जगह पे। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, वो आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई शेयर ऑफ आर, दैट इज 1/6, वो 1/6 है, ठीक है, 1/6 है ना, हाँ 1/6 है, तो वो कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीएल सस्पेंस टू आर्स कैपिटल 20,000 एंड 20,000। फर्स्ट पॉइंट तो ओवर हो गया। आ जाओ भैया सेकंड वाले पॉइंट पे, हम सेकंड वाले की बातचीत जरा कर लेते हैं, ठीक, एक बार में कितनी चीज़ें कवर की जाएं। आओ सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि व्हाट चेंज विल बी देयर इफ पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप निकाल लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपको गिवन है पी और क्यू के ही बीच में है ना, इक्वल है 1:1। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑफ किसका किसका निकालना है मेरे दोस्त, पी का और क्यू का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2, 1/2। ओल्ड क्या है पी का 3/6, वेरी गुड। क्यू का क्या है 2/6, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। अब 3 - 3 हो गया 0, दैट मीन्स पी नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, और क्यू का आ रहा है 1/6, ठीक है, बेसिकली तो -1/6 आ रहा है, तो आप इसको 1/6 पी क्यू महोदय क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब क्यू ने गेन किया है, मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बताया था कि जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उसकी कैपिटल क्या कर दी जाती है, डेबिट कर दी जाती है। पीएल सस्पेंस की जगह क्या डेबिट हो जाएगा, क्यूज कैपिटल डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर है आर, आर्स कैपिटल। अमाउंट सेम रहेगा, दैट इज ₹20,000 एंड ₹20,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नरेशन लिखना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारो, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 मार्क्स से पहले 2 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का था, ठीक है, जिसमें से 1 नंबर आपको वर्किंग नोट पे मिलेगा, ये सारे वर्किंग नोट्स पे, और 1 नंबर एंट्री का और 1 नंबर सेकंड की एंट्री का, ठीक है। जल्दी उतारो, हम आगे बढ़ेंगे। चलो भैया शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर जब आप 2 पे आएंगे तो आप पाएंगे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 मार्क का जो पहला क्वेश्चन मिलेगा वो आपका होगा रियलाइजेशन का, बेसिकली डिसॉल्यूशन का है। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, there was an old computer which was written off in the books of accounts in previous year, that means ये unrecorded asset था। the same has been taken over by the partner Nitin for 3,000। नितिन एक पार्टनर था जिसने इसको ले लिया है, और वो कितने में लेके जा रहा है 3,000 में, दैट मीन्स एक अनरिकॉर्डेड एसेट को एक पार्टनर लेके जा रहा है। तो पेज नंबर 2 पे जब आप आएंगे तो आप उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, अब जो आपकी पहली एंट्री होगी, पार्टनर चूंकि लेके जा रहा है तो पार्टनर लेके जा रहा है, और पार्टनर क्या लेके जा रहा है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को लेके जा रहा है, ठीक है। तो आमतौर पे हम एंट्री में तो पार्टनर लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे नितिन्स कैपिटल को तो हम डेबिट कर देंगे विद नो डाउट। 3,000 है, 30,000 है, 3 है, ओके। 2 लोग क्या कर देते हैं कि जब एसेट जाती है तो हम क्या करते हैं कि उस एसेट का नाम लिख देते हैं, मगर आप याद करिए वो एसेट तो ऑलरेडी क्लोज की जा चुकी है डिसॉल्यूशन में, ठीक है। तो आप डिसॉल्यूशन कह रहा है, उसको वो ऑलरेडी क्लोज की जा चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में उतार के डेबिट साइड में, तो अब वो
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन ही लिखा जाएगा। कभी भी भूले से भी गलती से भी एसेट का नाम मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो पाप लगेगा, गंगा एक बार नहाना पड़ेगा, नरेशन तुम बना लोगे। आ जाओ भाई सेकंड पॉइंट पे। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, चल रही है ना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹6,500 borne by the partner X and paid by the firm। ये मैं बताया हुआ था डिसोल्यूशन के आखिरी वीडियो में। बियर कौन कर रहा है, पार्टनर, पे कौन करेगा, फर्म। एंट्री क्या बन जाएगी, X कैपिटल डेबिट टू ईदर कैश और बैंक विद नो डाउट, विद जीरो कंफ्यूजन, ठीक है, यही एंट्री बनेगी। 6,500 अमाउंट है ना, बस 2 नंबर हो गए, 1 नंबर इस पे 1 नंबर इस पे, काम खत्म। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इतने में हो पाता है कि उसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स विद द रेशियो 3:2:1। एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद द रेशियो 3:2:1। जेड को थोड़ा सुंदर लिख दूं, जेड को बुरा ना लगे। लाइट गई, बहुत अच्छी बात है इस गर्मी में। जेड रिटायर्स, ठीक है, Z retires. On the day of retirement, there was a credit balance of 6,000 in WCR workman compensation reserve, and there was a claim of ₹1,800 against WCR. Pass necessary journal entries for the same along with narration। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन तो आप कर लेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है, जब खत्म किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आप एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन, मैं WCR लिख देता हूँ, उतना लिखने की जगह नहीं है, तुम लिख लेना पूरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा लिखना, तुम मत शॉर्ट फॉर्म कर लेना, ठीक है। 6,000 डेबिट हो गया। क्लेम कितने से हुई है, क्लेम हुई है आई थिंक 1,800 की, तो 2, ठीक है। प्रोविजन कह लो या क्लेम कह लो, कुछ भी कह लो चलेगा। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 1,800। अमाउंट कितना बचा भाई पार्टनर्स के लिए, 4,200, ठीक है। आपको मालूम है कि जो रिमेन अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो 2x कैपिटल टू वाइज कैपिटल और 2z कैपिटल, ठीक है। अमाउंट हम चाहें तो वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, इतने एरिया में मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट 4,200 जो था वो x y और z में जाएगा 3/6, 4,200 मल्टीप्लाइड बाई 2/6, 4,200 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, ये x में जाएगा, ये y में जाएगा, ये z में जाएगा, ठीक है। तो 2,100, 1,400 और 700 आएगा, करके देख लेना, एक लेट मी चेक, आएगा ना इतना ही, ठीक है, इतना ही आएगा। 2,100, 1,400 और 700, ठीक है, बराबर आ रहा है। ये एंट्री बनेगी आपकी 2 नंबर में, नोट कर लो इसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 हियर। एक्स वाई एंड जेड दे आर इक्वल पार्टनर्स हैविंग रेशियो 1:1:1 in a firm whose books are closed on March 31st every year। x died on 31st जुलाई, यानी कि x कब डाई हो रहा है, x died on
31 जुलाई। तो एक बात क्लियर हो गई है कि एक्स 4 महीने रह के मर रहा है, ठीक है। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो सेल्स और टर्नओवर बेसिस होता है उस पे निकालना है। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 2 लाख, जो प्रीवियस ईयर की सेल रही है वो 2 लाख रही है, और इस ईयर की इसके डेथ की डेट तक की जो सेल है वो रही है आपकी 75,000। अब प्रीवियस ईयर जब सेल रही है 2 लाख, तो इसमें लिख रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 50,000, यानी कि जब 2 लाख की सेल रही है तो आपका प्रॉफिट कितना रहा है 50,000। 50,000 प्रॉफिट कब रहा है, जब आपकी सेल रही है 2 लाख। हम निकालने जा रहे हैं एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो निकलेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर सेल 75,000। तो ये अमाउंट आ जाएगा इस ईयर का 75,000 की सेल पे क्या प्रॉफिट होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स का शेयर। चूंकि हमको निकालना है एक्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट को, तो मल्टीप्लाइड बाय हम कर देंगे 1/3, ठीक है। तो इतना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, ये हो गया आपका 1/4, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12। ये जो 12 है वो 75 को काटेगा 6250 में, आई थिंक ये काटना चाहिए, ठीक है। ये इसको कट करेगा 6250, लेट मी चेक, 6250 आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी 6250 ही इसका आएगा, यानी कि एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आपका आता है, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या आ रहा है, टिल डेट ऑफ हिज डेथ इज ₹6,250। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Y and Z decided to share future profit and losses in the 7:8, यानी कि न्यू PSR जो है वो क्या है, न्यू PSR इन बिटवीन Y and Z, Y and Z is 7:8। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड होता है, ठीक है। तो न्यू है आपका y और z का हम निकालें तो न्यू है y का कितना 7/15, z का कितना है 8/15। ओल्ड रेशियो इन लोगों का कितना है, तो 1/3 है सबका, ठीक है। तो 15 इज एलसीएम, ठीक। तो 7 - 5 यानी कि 2/15 का जो गेन है वो y किए हैं, और 8 - 5 यानी कि 3/15 का जो गेन है वो कौन किया है, z किए हैं, ठीक है। यानी कि y और z के बीच में जो गेन है वो क्या है, 2:3 के प्रपोर्शन में है। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं जर्नल एंट्री फॉर द सेम, क्योंकि मुझे लग रहा है सवाल में यही बोला होगा। कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ, दैट इज 6250, ये हमने निकाल लिया। एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर गेन किए हैं, तो एंट्री बन जाएगी यहाँ पे वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज टू एक्स कैपिटल। 6250 से एक्स की कैपिटल क्रिएट हो जाएगी, और इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 6250 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 और 3/5 करके, और वो जो अमाउंट आएगा वो y का आएगा 2500 और z का आएगा 3750, ठीक है। नरेशन अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, नरेशन आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 मार्क का एक और क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपका एक नंबर x के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का, एक नंबर आपका y और z ने जो गेन किया है उसका प्रपोर्शन प्लस उसका अमाउंट निकालने का, मल्टीप्लाई करके 2/5 3/5 करके, और एक मार्क आपका इस पर मिलेगा, ठीक है, इस एंट्री को, करेक्ट एंट्री को बनाने को along with the narrations over there, ठीक है। राइट डाउन। पेज नंबर 4 पे जब हम आते हैं, ठीक है, तो आपको उस पीडीएफ में पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ, दो बेसिस पे ये बोल रहा है। पहला है तुम्हारा इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिलेशन में जो पार्टनरशिप होती है,
ठीक है, वो क्या हो जाती है, पुरानी एक एग्रीमेंट जो होता है वो एंड होता है और एक नया एग्रीमेंट शुरू होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जो रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और जब फर्म के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट तो बेसिकली नहीं होता है, होता है यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज विद देयर न्यू वैल्यू। ठीक है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सेटलमेंट कैसे होता है, ठीक है, एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज वर पेड ऑफ। ठीक, तो ये आप लिखोगे इसमें। ठीक है, 2 पॉइंट पूछे हुए हैं, दोनों पॉइंट से एक एक लोगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस पे 1 नंबर है आपका और सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे 1 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो बोर्ड पे सॉल्व करने का उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है डिफाइन गेनिंग रेशियो, स्टेट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दीजिए। गेनिंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड, द न्यू रेशियो ऑब्टेन्ड बाय पार्टनर एंड द ओल्ड रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टनर। ठीक है, अब इसके 2 सिग्निफिकेंस पूछ रहा है गेनिंग रेशियो की। तो एक तो अभी हमने लास्ट मुझे लग रहा है 2 या 3 क्वेश्चन पहले देखा था कि गेनिंग रेशियो से आप क्या निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। ठीक, तो एक सिग्निफिकेंस तो ये हो गया, ठीक है, कि इट हेल्प्स टू ऑब्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का एक और दूसरा सिग्निफिकेंस गेनिंग रेशियो का क्या होगा, गेनिंग रेशियो का यूज गुडविल के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम जो पार्टनर बचे रह जाते हैं रिमेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसीज्ड या रिटायरिंग पार्टनर को उसकी शेयर ऑफ गुडविल को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अब अगला जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। P, R and S are in a partnership with the ratio 4/8, 3/8 and 1/8. Question number 4. 3 partners are there, P, R and S with the ratio 4:3:1. P died, कोई बात नहीं, P died. P कब डाई हो रहा है, on 31st जुलाई, on 31st जुलाई, यानी कि 4 महीने बिजनेस में रह के। ठीक है, द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर, जो फर्म के लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट या लॉस हैं वो हैं आपके 31 मार्च 2018, 19, 20, 21 का 3 सालों का प्रॉफिट है, 1 सालों का लॉस दिया हुआ है। आप इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। नीचे क्या कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, it was decided that P's executor will get his share of profit in current year till his date of death on the basis of average profit of last 4 completed years. ठीक है, compute P's share of profit and pass the necessary journal entries for the same। मुझे कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है, कि इसमें नए रेशियो का जिक्र किया है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी दशा में मेरे दोस्त एंट्री क्या बननी चाहिए, पीएल सस्पेंस से। आइए सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो भी थे 4 सालों के प्रॉफिट और लॉस को ऐड या माइनस करके 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 प्लस 80,000 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मुझे लग रहा है 60,000 आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 60,000 और पी के एग्जीक्यूटर को टिल डेट ऑफ डेथ देना है। तो अब आप निकाल लीजिए पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब पी शेयर ऑफ प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है फर्म का वो आया 60,000, तो पी शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाई पी का शेयर कितना है 4/8। ठीक है, 4/8 का मतलब हो जाता है 1/2, यानी कि पी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई पी रह के कितने महीने जा रहा है 4/12। ठीक है, तो 30,000 ये आ जाएगा 30, यानी कि पी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाना है तुम्हारा 10,000, यानी कि पी को क्यू और आर, ठीक है,
कि कितना देंगे मिला के 10,000। अब अगर रेशियो दिया हुआ है तो ही क्यू और आर देंगे, ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कहीं रेशियो दिया हुआ है। तो द जर्नल एंट्री फॉर द सेम, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम, द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू पीज कैपिटल 10,000। अगर यही न्यू रेशियो दे देता तो आपको गेनिंग भी निकालना पड़ता और फिर पीस कैपिटल क्रेडिट होती कितने से दोस्त, 10,000 से। ठीक है, राइट डाउन। हाँ आ जाइए सर, चलते हैं आगे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 8:7:5। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लगाने जा रहे हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड with the ratio 8:7:5. Y retires, Y retires तो आदत होती है हमारी कि हम Y का शेयर लिख लेते हैं और Y का शेयर कितना आ रहा है 7/20 आ रहा है। एंड दिस शेयर इज टेकन बाय X and Z in the ratio of 1:2। ठीक है, कंप्यूट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो तो बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आइए हम निकालने चलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि x, ठीक है, टेकन, ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं वाइज शेयर टेकन बाय, y का शेयर x कितना लिया है और कौन ले रहा है दूसरा, z ले रहा है ना, और z कितना ले रहा है तो वो पहले हम निकाल लें। तो y का शेयर कितना था 7/20 और इसको ले कौन रहा है x और z ले रहे हैं किस रेशियो में 1:2 में, यानी कि 1/3 और 2/3, 7/60 और 14/60। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, x का ये गेन है और z का ये गेन है, x और z। x का ओल्ड रेशियो कितना था 8/20, z का कितना है 5/20, x कितना पाए 7/60, z कितना पाए 14/60, LCM विल बी 60। ठीक है, 31/29। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR इन बिटवीन x एंड z इज 31:29। दैट इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट जो पूछ रहा है वो भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ऑन डिसॉल्यूशन हाउ विल यू डील विद द पार्टनर्स लोन इफ इट अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर एसेट साइड पे है तो व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि पार्टनर ने लोन फर्म से लिया है। ठीक है, और अगर लायबिलिटी साइड में है दैट मींस पार्टनर ने लोन दिया है। ठीक है, लोन गिवन एंड लोन टेकन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक, तो जब वो एसेट साइड में रहेगा तो उसके साथ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उस लोन को पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम डिसॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ प्राइवेट बुक्स में ऐसा देता है कि उस लोन की एक सेपरेट एंट्री पास कर दी जाती है। ठीक है, और वो वहां से खत्म कर दिया जाता है। ठीक, मगर उसका एक और ऑप्शन होता है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो पार्टनर्स कैपिटल से, जब पार्टनर लोन लेता है तो बेसिकली उसको खत्म किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक है, न कि उसकी सेपरेट एंट्री पास करके। ठीक है, हालांकि अलग अलग बुक्स में मुझे 3-4 तरह की चीजें दिखाई देती हैं, कहीं पे उसको सेपरेटली पास कर देते हैं, ठीक है, कैश या बैंक से, और कहीं पे उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, मगर पार्टनर्स लोन जब लायबिलिटी होता है तो वो हमेशा सेपरेटली क्या किया जाता है, पे किया जाता है। ठीक है, और उसकी एंट्रीज की हमने दोनों चीजों की बातचीत की हुई थी। ठीक, तो इसमें आप आंसर जो है, ठीक है, वो बहुत सिंपल सा बात है, उसमें आप आंसर उसमें कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, जब एसेट साइड में है तो इट इंडिकेट्स दैट पार्टनर हैज टेकन द लोन फ्रॉम द फर्म। ठीक है, एंड इट विल बी पेड लाइक दैट, वो चीज तुम बता दोगे। ठीक है, कि ईदर बाय, ठीक है,
ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि अल्टीमेट पार्टनर कैपिटल का सेटलमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। और जब वो लाइबिलिटी रहेगा तो यू हैव टू पास, ठीक है, यू हैव टू पे लाइक सेपरेट, ठीक है। आप इसको सेपरेटली आप इसको पे करोगे, ठीक है, और आप उसमें एंट्री क्या कर दोगे, पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश या बैंक, बस सिंपल सी बात है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में बोल दिया, ठीक है। सेकंड केस में जब लाइबिलिटी होती है तो आप उसमें कह सकते हो, आप उसमें एंट्री पास कर दोगे पार्टनर्स लोन डेबिट टू कैश या बैंक, और फर्स्ट केस जब वो एसेट था तो उसमें आप एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। बेसिकली जो बताया जाता है वो एंट्री यही बताई जाती है कि कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। हालांकि मैं इससे पर्टिकुलरली इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और मेरे हिसाब से जो एंट्री इसकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स लोन, और फिर कैपिटल का सेटलमेंट एट द एंड में होता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल है, मैंने आज तक कहीं ऐसी इसकी अकाउंटिंग नहीं देखी है, हालांकि कुछ प्राइवेट बुक्स को अगर हटा दिया जाए तो जो जेन्युइन होती है वो यही होती है, मगर चूंकि आंसर लिखते समय अगर ये चीज़ें नहीं वैलिड हैं या ये इस चीज़ों को लोग मानते नहीं हैं, तो आप इस एंट्री जो हर जगह यूजुअली बुक्स में दिखाई दे रही है आप वही एंट्री दोगे, ठीक है, और वो एंट्री आप क्या बनाओगे, कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स लोन। चलो भैया नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, किशन गोविंद एंड राज, ठीक है, आ जाओ, 3 नंबर का ये सवाल है। किशन गोविंद एंड राज वर पार्टनर्स विद द रेशियो 2:2:1 ऑन August 1, 2021 राज डाइड। एक मिनट इस क्वेश्चन को लिखता हुआ चलो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, किशन गोविंद एंड राज आर द पार्टनर 2:2:1 ऑन August 1, 2021, यानी कि आफ्टर 4 months राज डाइड, राज डाइड आफ्टर 4 months, ठीक है। August 1 रहे, 31 जुलाई रहे, एक ही बात है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of the average profit of last 4 years। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले। अभी इसी तरह का एक सवाल हम लगा के तुरंत आए हैं, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 16 + 15 + 18, ये तीनों सालों का प्रॉफिट था। 16,000 + 15,000 + 18,000, और एक साल का लॉस है -10,000 होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 31, 41, 49 -10, ठीक है। 39,000 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए, मैं यहां से चेक ही कर लेता हूं, इसका आंसर आना चाहिए 9750। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है आपका 9750, ठीक है। कंप्यूट राज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, हम निकाल लेते हैं राज शेयर ऑफ प्रॉफिट till his date of death is 9750 मल्टीप्लाइड बाई राज का शेयर हो गया 1/5 मल्टीप्लाइड बाई वो रह रहा है 4/12। और क्या सवाल में कह रहा है, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो भी क्या होगा, जो भी अमाउंट आएगा आप उसकी एंट्री आपकी बन जानी है, PL सस्पेंस डेबिट टू राज कैपिटल, राज को राज रहने दो तो अच्छा होगा, ठीक है। इसका भी हम अमाउंट निकाल लेते हैं 9750 दैट इज 650 रुपीज, ठीक है। हाँ भाई, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ठीक है। मुझे इसको जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए मैं कभी कभी कुछ चीज़ों में जहाँ पे टाइम लगने को लग रहा है वहाँ पे मैं, ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहा हूँ। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं 12th पास हूँ तो मेरे लिए ये थोड़ा बहुत वैलिड है। आप अभी 12th नहीं पास हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, रदर देन आप 12th पास ना हो जाए तो, ठीक है, या आप ISC बोर्ड से ना बिलोंग कर रहे हो तो, ठीक है। CBSE और UP बोर्ड में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखता हूँ नरेशन के साथ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6 पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देता है, वो चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हम उसको करेंगे। ABC आर पार्टनर्स विद द रेशियो 2:2:1, वेरी गुड। A, B एंड C आर पार्टनर विद द रेशियो 2:2:1
On C's retirement, there was a workman compensation fund of ₹30,000 along with a claim of 42. क्लेम ज्यादा हो गई है, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। आप इसको भैया पूरा वर्ड लिखना, आप WCR मत लिख देना। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस कितना है 30,000, ठीक है। क्लेम कितने की हुई है, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR कितने की हुई है, वो हुई है 42,000 की। आपका डेबिट साइड कम है, आप लॉस में हो, कितने के 12,000 के। आप रीवैल्यूएशन को क्या कर लेते हैं, ऐसे केसेस में डेबिट कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ, रीवैल्यूएशन के इस लॉस को कौन खत्म होगा, पार्टनर्स कैपिटल से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आप अगली एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन को आपको खत्म करना है उस लॉस को, तो आप जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट करके खत्म कर लो। रेशियो क्या हो जाएगा, ये 12,000 2:2:1, ठीक है। यानी कि 4800 और 1200, इज दैट राइट। 2400 आएगा ना, यहाँ पे 1200 नहीं आएगा, सही, बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू सिचुएशंस इन विच द कोर्ट में ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। कोर्ट कब ऑर्डर करती है, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ था कि कोर्ट कब कब ऑर्डर कर सकती है, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो, अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को ना पूरा कर पा रहा हो, ठीक है। अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को अगर लगे कि बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो गया है, ठीक है, या अगर कोई पार्टनर कोई हार्मफुल एक्ट करता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है, मैंने 4-5 ऑप्शन बता दिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है, पूरे प्रॉपर तरीके से। तो आपको इसमें से कोई भी 2 लिखना है 2 नंबर के लिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कह रहा है विकास योगेश एंड अमन आर पार्टनर विद द रेशियो 5:3:2। विकास योगेश अमन आर पार्टनर्स विद द रेशियो 5:3:2। अमन डाइड ऑन 31st अगस्त, यानी कि आफ्टर 5 months, ठीक है। अमन का शेयर क्या है, ए शेयर 2/10 है, ठीक है। His share of profit till date of death was based on turnover. The total turnover for the year ended 31st March 2021, जो लास्ट ईयर था उसमें जो सेल्स थी वो 45 लाख की थी, ठीक है। और एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज 9 लाख, ठीक है। हमको एक बात तो सवाल पढ़ने से पहले ही क्लियर हो गई कि हमको अमन शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट जो था वो प्रीवियस ईयर का 9 लाख था, टर्नओवर जो था वो सेम रिस्पेक्ट में 45 लाख था। इस पर्टिकुलर ईयर का डेट ऑफ डेथ का ऑलरेडी दिया हुआ है। अमन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एज 30,000। झूठी हमने इतनी मेहनत की, सवाल पूरा पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। 30,000 कैलकुलेट द टर्नओवर। ओहो, टर्नओवर बोला है निकालने को, खेल उल्टा कर दिया। 1 नंबर तो इसका हो गया। और पास द जर्नल एंट्री फॉर द अमन शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो एंट्री तो हम यहाँ पास कर ले रहे हैं, PL सस्पेंस डेबिट टू अमन्स कैपिटल। अब अमन का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 30,000 है, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा एक काम हो गया। तो हमें अमन शेयर ऑफ प्रॉफिट भी नहीं निकालना है, हमें निकालना है क्या, यहां पे शेयर नहीं, हमें निकालना है सेल्स टिल डेट ऑफ
अमन्स डेथ, यही हमको निकालना है। ये दो काम हमने कर लिया है। तो भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम उसी फंडे पे चलते हैं। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो था 9 लाख, सेल्स जो थी वो थी 45 लाख। इस साल की सेल्स जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको स्मॉल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और अमन का जो शेयर आता है, ठीक है, वो हम अमन का शेयर इसमें कितना दिया हुआ है दोस्त, वो है 2/10। और इस हिसाब से जो आना चाहिए था, फिगर आना चाहिए था, वो 30,000 आना चाहिए था, जो कि हमें गिवन है। ये 0 है, ठीक है, 9 मत समझ लेना, ठीक। तो इसको हम आओ छोटा करते हैं। ये हो गया 1/5, ठीक है, और 50, ये आपको कट करेगा 25 टाइम्स में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 30,000 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, 30,000, ये 5, 2 और 10 मिला के कट होंगे 25 में, तो ये हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कि 7,50,000 जो होगी वो क्या होगी, आपकी सेल वैल्यू आएगी। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है। दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म व्हाई इज द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन नॉट डन थ्रू कैपिटल अकाउंट, गिव रीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टनर लोन जो होता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को पेमेंट का जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पे होती हैं, उसके बाद पार्टनर्स लोन, उसके बाद कैपिटल भी चूंकि लाइबिलिटी होती है मगर वो सबसे एंड में होती है, ठीक है। तो ये सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें इस चीज को बताया गया है। तो आप क्या रीजन देंगे कि इन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे होती है, फिर पार्टनर्स लोन होता है, इसलिए पार्टनर्स लोन को कैपिटल से नहीं सेटल करके हम सेपरेटली पे करते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मालविका रिद्धि एंड मान्या वर पार्टनर विद द रेशियो 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2021। मालविका रिटायर्स और उसका बैलेंस जो है कैपिटल का वो है 130, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ 80,000, रिवैल्यूएशन का लॉस है। ऑल पार्टनर्स डिसाइडेड टू पे ₹180 टू मालविका ऑन हर रिटायरमेंट। आपको जर्नल गुडविल की एंट्री बतानी, तो पहले गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब गुडविल का अमाउंट और देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रीपोजिशन है कि क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैपिटल जो है मालविका की वो कितनी है, मालविका तो रिटायर हो रहा है ना, मालविका की जो कैपिटल है वो है 1,30,000, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में से मालविका कितना पाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में से उसका हिस्सा बनेगा 40,000 का, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1,70,000। रिवैल्यूएशन का लॉस बताया हुआ है 20, तो उसमें से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है माइनस हो जाएगा 10,000। तो मालविका का कैपिटल एट द एंड जो होना चाहिए था, ठीक है, कैपिटल बैलेंस जो होना चाहिए था मालविका का वो 160 होना चाहिए था, ठीक है। और अमाउंट पे कितना हो रहा है, अमाउंट पे टू मालविका जो है वो कितना है 1,80,000। पेएबल कितना था, पेएबल था 1,60,000 जो हम निकाल लिए हैं। तो दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ ₹20,000 इज
मालविकास गुडविल, ये मालविका का गुडविल हो जाएगा, ठीक है, ये 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये कौन देगा? बाकी के बचे हुए पार्टनर देंगे। किस रेशियो में? कुछ नहीं बोला हुआ है, तो मालविका का शेयर हटा दो तो 3:2 में, यानी कि ये 20,000 कौन देगा? रिद्धि और मान्या देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। एंट्री बन जाएगी आपकी, रिद्धि की स्पेलिंग क्या है? DDHI, रिद्धीज कैपिटल डेबिट, ठीक। थोड़ा सा इसको और इधर लिख देता हूं, रिद्धीज कैपिटल डेबिट। दूसरे पार्टनर का नाम है, जूम करना पड़ेगा, मान्या, MANNY, ये मान्यास कैपिटल डेबिट। इसीलिए मैं ABCD ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। 2, इसका क्या नाम है? मालविका, ठीक है, मालविकास कैपिटल। अब मालविका पा जाएंगी 20,000, और किस रेशियो में पाएंगी? द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2, यानी कि 12,000 पाएंगे इनसे और 8,000 पाएंगे इनसे, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रैक्शन है ये आपका हो जाएगा वर्किंग नोट का, ये यहाँ से यहाँ, और ये एंट्री हो जाएगी 20,000 की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख दूँ, 20,000, ठीक। नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना, जो करना होगा कर लेना। 3 मार्क का अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, और वो क्या कह रहा है कि P, Q and R are partners in a firm with the ratio 3:2:1, ठीक है। P, Q, R पार्टनर है और उनका रेशियो है 3:2:1, ओके। P, Q, R with the ratio 3:2:1। P died on 31st July, P died 31st जुलाई, यानी कि 4 मंथ्स रह के। P का शेयर क्या है? P शेयर जो बनता है वो बनता है तुम्हारा 3/6 बनता है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो है वो 42,000 है, और वो प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। कैलकुलेट P शेयर ऑफ प्रॉफिट, लास्ट ईयर के बेसिस पे आपको P का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। मार्कर पेन चल नहीं रही है। P's शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब लास्ट ईयर के बेसिस पे निकालना है, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 42,000, वेरी गुड। तो 42,000 पूरे साल भर का है, तो 4 मंथ्स के लिए 4/12 करोगे, और P के शेयर के लिए 3/6 करोगे, ठीक है। ये आपस में कट गया, 6 से ये कटेगा तो आएगा 7,000, तो P शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया? 7,000 आ जाएगा, ठीक। आइए सर जी एंट्री हम बना लेते हैं। एंट्री क्या बनेगी इसमें? कोई आइडिया, कोई अनुभव? एंट्री बन जाएगी PL सस्पेंस डेबिट टू P भैया की कैपिटल, दैट इज 7,000 and 7,000। बिल्कुल नोट कर लो बस। आ जाते हैं पेज नंबर 9 पे। कह रहा है अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्या रहा है? पहला दिया हुआ है पेमेंट टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम हर फ्रॉम द firm for advances distinguished from the capital, that is partners loan, ठीक है। पेमेंट टू ईच पार्टनर proportionately what is due to him on account of capital. Next is payment to the third parties for the debt of firm, और fourth is payment of realization expenses, ठीक है। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा ये तो मुझे बोर्ड पे बताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 है ना, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही सीक्वेंस होगा वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सबसे पहले, यानी कि फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जो आएगा वो आपका सबसे फर्स्ट ऑर्डर पे होगा। फिर आपका होगा थर्ड वाला, थर्ड पार्टीज को आप पे करेंगे, यानी कि द थर्ड वन, ठीक है। फिर आप उसके बाद पे करते हो, ठीक है, पार्टनर्स लोन, यानी कि द फर्स्ट वन, फर्स्ट ना वो, हाँ, और एट द एंड आप पे करते हो पार्टनर को उसका कैपिटल। तो द सही सीक्वेंस इज 4 3 2 1, ठीक है। व्हाट इज द सही सीक्वेंस? तो सही सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, मतलब बेसिकली यार थोड़ा सा समझा करो, ट्रू सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज 4 3 2 एंड 1। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 है ना। ABC are partners with the ratio 3/8, 1/2, 1/8। फंस जाओगे दोस्त, ठीक है। ये तुमको करना पड़ेगा, इसमें इनके एलसीएम को कॉमन, और मैं बता दे रहा हूं इनका जो होगा 3/8, 1/2 और 1/8 का हो जाएगा 3:4:1। ए रिटायर हो रहा है, चलो मान लेते हैं ए रिटायर्स। ए का शेयर कितना था, 3/8 था, एंड सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। गेनिंग रेशियो निकालना है और न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। बहुत ही इजी सी बात है, ये तो निकाल लेना। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एज शेयर सरेंडर्ड टू बी। तो ए का शेयर कितना है, 3/8, और किस रेशियो में सरेंडर करने को बोला है, ए ने बी को दिया है 1/3, 1/3, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3/24, और सी को रिमेनिंग बोला है, तो भाई 1/3 दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा, ठीक है। तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 हो जाएगा आपका 6/24, ठीक है। तो जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है, 3/6। जो गेनिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है, इन बिटवीन बी एंड सी, वो कितना आ रहा है दोस्त, वो देखो एकदम सामने से तुमको नजर आ रहा है, वो कितना है 3/6, ठीक है, सॉरी 3/6 नहीं, 3:6, 3:6, यानी कि इसको और छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा 1:2, और आप 1:2 ही लिखोगे, यही राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आपको गेनिंग एक निकाल लिए एक नंबर में। अब क्या पूछ रहा है, बार बार मोबाइल की लाइट बंद हो जाती है। और न्यू PSR अब निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत देर से मैं भी बोल रहा हूँ, बस अब खत्म करूंगा, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा इनका, तो वो आ जाना है मेरे दोस्त, वो इसमें ओल्ड में ऐड कर लो। बी का क्या है 4/8, सी का क्या है 1/8, बी कितना पाया था 3/24, सी कितना पाया था 6/24, ठीक है। तो भैया ये हो जाएगा तुम्हारा 24 एलसीएम ले लो, 15 9, यानी कि जो न्यू PSR आ जाएगा वो बी और सी के बीच में, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन बी एंड सी विल बी 15:9, यानी कि 3 से इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5:3। अब मुझे तो नहीं लग रहा है इससे भी छोटा कुछ होना चाहिए, तो इतना हो जाएगा 5:3, ठीक है। नोट कर लो बच्चे इसको। हाँ तो भाई सारी वो बातें तो खत्म हो गई। तो देखो बात ये है अल्टीमेटली कि हमने ऑलमोस्ट पार्टनरशिप के जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बातचीत की, ठीक। और
जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, उसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है द कॉमर्स एकेडमी का, आप उसको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे उस PDF में आपको वो ये पूरे 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उठा लेना, ठीक है। और बहुत जल्दी ही फिर हम पार्टनरशिप के कुछ बड़े क्वेश्चंस जो हैं, 7 मार्क का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिर जो कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, उसके हम 4-5 क्वेश्चंस उसके भी हम लगाएंगे। NPO हमारा बाकी है, NPO करेंगे। और हम अब जो हमारे आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे एग्ज़ाम मंत्रा करके, ठीक है, उन सारे वीडियोस में, ठीक, हमारी जो बेसिक बातचीत होगी वो सारे एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली एग्जाम मंत्रा करके वो पूरा आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। उस चैनल में जो भी वीडियोस मिलेंगे एग्जाम मंत्रा करके वो वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, वो ख़त्म करेंगे, और हमारे सारी जो चीज़ें होंगी वो टेलीग्राम चैनल्स पे उसका लिंक आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।